गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में 16.2 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। प्रायिकता, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायिकता का गुणन नियम और इसके अलावा भी हमने कुछ फॉर्मूले वहाँ पे पढ़े थे। बच्चों, हमने वहाँ पे कल 11 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों, 2 क्वेश्चन शेष रहे हैं, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा और उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होंगे वो भी करवाए जाएंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमें ये दिया हुआ है कि एक थैले के अंदर 5 सफ़ेद तथा 3 काली गेंदें हैं। एक थैले के अंदर, एक थैले में अगर बच्चों मैं सफ़ेद गेंदों की संख्या की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद गेंदें तो हैं 5। सफ़ेद गेंद कितनी है मेरे पास? यहाँ पे 5। और काली गेंदों की बात करें तो काली गेंदें जो है मेरे पास वो कितनी? देखिए मुझे 3। तो जो कुल गेंदों की संख्या है, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी बच्चों मेरे पास? यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएंगी। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इन गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे एक गेंद निकाल रहे हैं और 4 गेंद निकाल रहे हैं 1 बाई 1, और इन चारों गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता। एकांतरतः का मतलब ये हो गया बच्चों, अगर हम लोग शुरुआत जो है वो सफ़ेद गेंद से कर रहे हैं तो उसके बाद काली का निकलना, फिर उसके बाद सफ़ेद और फिर काली गेंद, या अगर हम शुरुआत काली गेंद से कर रहे हैं तो उसके बाद में सफ़ेद निकलना, फिर काली निकलना और फिर सफ़ेद निकलना। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 2 संभावनाएं बन के आती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली स्थिति क्या होगी? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बच्चों हमने माना पहली गेंद, पहली निकाली गई गेंद जो है सफेद है, अतः पहली गेंद के सफेद होने की प्रायिकता, सफेद निकलने की प्रायिकता, सफेद निकलने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी बच्चों? पहली गेंद के सफ़ेद निकलने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 5/8। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5/8। अब बच्चों कंडीशन ये है कि बिना प्रतिस्थापन के मुझे यहाँ पे दूसरी गेंद निकालनी है, अर्थात मुझे पहली वाली गेंद को उसमें डालना नहीं है। तो बच्चों दूसरी गेंद के पहले सफ़ेद निकली है, विभिन्न कलर का मतलब हो गया पहले सफ़ेद फिर काली। तो दूसरी गेंद के काली निकलने की जो प्रायिकता है बच्चों वो हो जाएगी अब 3/7। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3/7। और बट्टे में इस बार 7 क्यों आया? क्योंकि एक गेंद हम पहले केस में बाहर निकाल चुके हैं और इसको हमने वापस नहीं रखा है। तो दूसरी की गेंद के काली होने की प्रायिकता 3/7 हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों तीसरी गेंद के वापस सफ़ेद होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? खुद विचार कीजिए आप लोग। एक सफ़ेद गेंद हम पहले निकाल चुके हैं, तो अब इसमें 4 सफ़ेद गेंद बची है, तो प्रायिकता हो जाएगी 4, और टोटल गेंदें अब यहाँ पे 6 रह गई है, क्योंकि एक इस केस में निकल गई और एक इस केस में बाहर निकल गई। तो इस केस में तीसरी गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/6, तथा चौथी गेंद के वापस काली होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? पहले काली गेंदों की संख्या 3 थी और अब काली गेंदों की संख्या रहेगी 2, और कुल गेंदों की संख्या रहेगी यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से बच्चों एकांतरतः हमने बिना प्रतिस्थापन के विभिन्न रंगों की गेंद यहाँ पे निकालने का प्रयास किया है। तो बच्चों यहाँ पे चारों गेंदों को एक साथ निकलने की प्रायिकता, इन चारों गेंदों के एक साथ निकलने की प्रायिकता, या इन चारों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। तो एक साथ निकलने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी बच्चों? इन सब का गुणनफल यहाँ पे करेंगे तो यह आ जाएगा 5/8, इंटू में 3/7, इंटू में 4/6, और इंटू में आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2/5। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 दूआ 8, 5 से कटेगा 5, 3 दूआ हो जाएगा 6, तो कुल मिलाकर आएगा 1/14। तो बच्चों चारों गेंदों के एक साथ निकलने की जो प्रायिकता है वो यहाँ पर 1/14 हो जाएगी।
दूसरी स्थिति में बच्चों चूंकि हमने यहाँ पे शुरुआत पहली गेंद के सफ़ेद निकलने से की है, हो सकता है पहली गेंद यहाँ पे काली निकले। जब बच्चों हम यहाँ पे पहली काली, दूसरी सफ़ेद, तीसरी काली और चौथी सफ़ेद निकालने के बाद जब चारों गेंदों के निकलने की प्रायिकता निकालेंगे तो वो भी 1/14 ही आएगी। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे 1/14 हमें पहली स्थिति की प्रायिकता प्राप्त हो रही है और 1/14 ही जो है हमें दूसरी स्थिति की प्रायिकता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इसी प्रकार केस सेकंड में देखिए बच्चों, केस सेकंड इसी प्रकार बच्चों अगर पहले यहाँ पे हम लोग निकालते हैं काली गेंद, तो काली गेंद के निकलने की प्रायिकता हो जाएगी पहले 3/8। उसके बाद में बच्चों निकलेगी यहाँ पे सफ़ेद गेंद, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/7। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5/7, क्योंकि एक गेंद हमने बाहर निकाल ली। उसके बाद में वापस काली निकालनी है तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6, क्योंकि अब काली गेंदों की संख्या 2 है और अगली सफ़ेद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 4/5। तो 4 दूआ 8 से 8 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 दूआ 6। तो कुल मिलाकर इस स्थिति में भी जो प्रायिकता है वो कितनी आने वाली है 1/14। तो बच्चों दोनों ही स्थितियों में जो प्रायिकता है वो 1/14 और 1/14 प्राप्त होगी और जितनी भी संभावनाएं हमें इस स्थिति में प्राप्त होगी उन सब की प्रायिकताओं को लास्ट में जोड़ा जाता है। तो अतः चारों गेंदों के एकांतरता है विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों 1/14 प्लस 1/14 यानी कि 2/14। कितना हो जाएगा 2/14 यानी कि 1/7। तो बच्चों यहाँ पर दो स्थितियों के अंदर हमने ये बात निकाल ली कि एकांतरता अगर विभिन्न रंगों की गेंदें निकालनी हो तो इन दोनों ही संभावनाओं के साथ 1/14 और 1/14 हमें प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास 1/7 प्राप्त होगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के प्राप्त का ध्यान दीजिएगा। अब हम करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब हम करते हैं यहाँ पे 13वां क्वेश्चन। एक विशेष समस्या को ए और बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, कोई विशेष समस्या है और ए और बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 है, अर्थात ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता ए के द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता है बच्चों, जिसको मैं पी ए से प्रदर्शित कर रहा हूँ, वो मुझे दिया हुआ है 1/2। तो ए के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता, ए के द्वारा समस्या को हल नहीं करने की प्रायिकता बच्चों पी ए नोट के द्वारा प्रदर्शित होगी, जो 1 - 1/2 यानी कि 1/2 की इक्वल होगी। इसी प्रकार बी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता जिसको मैं यहाँ पे पी बी से लिख रहा हूँ बच्चों, वो दे रखा आपको 1/3। तो बी के द्वारा समस्या को हल नहीं करने की जो प्रायिकता है वो पी बी नोट के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो बच्चों अपने पास यहाँ पे ये वैल्यूज प्राप्त होगी। ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2, समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता भी 1/2, बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3 और बी के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता भी 2/3। बच्चों हमसे जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है वो ये है कि इस दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट कि समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। देखिए बच्चों क्वेश्चन हमें निकालना है, इसमें पहला पार्ट ये है कि समस्या हल हो जाती है। इसका मतलब कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाती है, चाहे ए करे चाहे बी करे या फिर दोनों मिलके करे। चूंकि फोकस जो है वो पूरा किस पे करना है, समस्या के हल होने पे। तो बच्चों जब भी इस तरह का पार्ट आता है इसका मतलब यही है कि कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाती है। ये उसी भाषा का दूसरा मतलब है, समस्या हल हो जाती है। तो बच्चों जब भी इस तरह की वर्डिंग आती है हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यूनियन का।
ए और बी इनमें से किसी के द्वारा भी समस्या हल हो जाएगी, परंतु फोकस हमें किस पे करना है, समस्या के हल होने पे। तो फॉर्मूला होता है बच्चों इसका पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए बच्चों, चूंकि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के गुणनफल के बराबर होगा। पी ए का मान है 1/2, पी बी का जो मान है वो है 1/3 और पी ए इंटू पी बी हो जाएगा 1/6, 6 आ जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा 3 + 2 - 1 आ जाएगा 3 2 5 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। और बच्चों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, समस्या हल हो जाती है या कम से कम किसी एक के द्वारा समस्या हल हो जाने की प्रायिकता 1 माइनस दोनों के द्वारा ही समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता। कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस दोनों के द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता। तो ये हो जाता बच्चों 1 माइनस पी ए नोट का मान है 1/2, पी बी नोट का मान है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/3। तो इस स्थिति में भी बच्चों हमारे पास 2/3 निकल के आता। तो बच्चों ये तरीका भी इसमें सेट बैठता है, आपको जो मर्जी जो तरीका लगाना है आप लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। मेन चीज़ है सवाल आप किस रूप में समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था बच्चों की समस्या हल हो जाती है। अब इसमें ये नहीं दिया कि कौन करता है, कोई भी करे परंतु समस्या हल हो जानी चाहिए, मतलब चाहे ए करे चाहे बी करे या ए और बी मिलकर करे। तो बच्चों बात वही निकल के आती है कि कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाती है। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है, तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर देता है, तथ्यतः कोई एक समस्या हल करता है, तथ्यतः कोई एक समस्या हल करता है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, अगर ए करता है तो बी नहीं करेगा, ए करता है तो बी नहीं करेगा और ए नहीं करता तो बी कर लेगा, मत करेगा एक ही। कहने का मतलब समस्या जो है वो किसी एक के द्वारा ही सोल्व की जानी चाहिए। तो 2 संभावनाएं बन के आती हैं, तो ए करेगा सोल्व या फिर यहाँ पर बी सोल्व कर देगा। तो बच्चों ये चारों ही वैल्यू हमारे पास है। पी ए का मान है 1/2, पी बी नोट का मान है 2/3, पी ए नोट का मान फिर से 1/2 और पी बी का मान है 1/3। तो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6। तो कुल मिला के आएगा बच्चों यहाँ पे 3/6 यानी कि 1/2। तो बच्चों तथ्यतः कोई एक ही, केवल फोकस हमें एक के ऊपर ही करना है कि तथ्यतः कोई एक ही समस्या हल कर देगा। तो 2 संभावनाएं बन के आएंगी, ए करेगा तो बी नहीं करेगा और ए नहीं करेगा तो बी कर देगा। इन दोनों ही संभावनाओं के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पे फाइनल आंसर जो है वो 1/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 16.2 कंप्लीट कर दी है। इससे पहले भी हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और रह गया था, वो भी मैं आज करवा देता हूँ और इस तरह से ये प्रश्नावली अपनी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 13 ये कह रहा है कि यहाँ पे किसी घटना ए की प्रायिकता 1/2 है, घटना बी की प्रायिकता r है, ए यूनियन बी का मान 3/5 है। तो हमें यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है अगर पहली स्थिति में ये घटनाएं अपवर्जी हों ए और बी और दूसरी स्थिति में घटनाएं ए और बी जो है वो स्वतंत्र हों। देखिए बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही स्थितियों के अंदर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। पहली स्थिति जब ए व बी स्वतंत्र परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, तो बच्चों इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल ही रहने वाला है। अब देखिए पी ए यूनियन बी का मान है 3/5, पी ए का मान है यहाँ पर 1/2, पी बी का मान है r। तो r का मान आ जाएगा बच्चों 3/5 माइनस 1/2, 10 आएगा लघुत्तम,
5 दूआ 10, 3 दूआ 6, 2 5 10, 5 1 5, यानी कि 1/10। तो बच्चों इस स्थिति में अपने पास जो r का मान आएगा वो 1/10 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी जो स्थिति है बच्चों अपने पास कि a और b परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब a और b परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बच्चों हमें पता है कि PA इंटरसेक्शन B जो होता है वो PA इंटू PB के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों इस स्थिति में PA इंटरसेक्शन B का मान PA और PB को गुणा करेंगे तो अपने पास 1/2r आएगा। कितना आएगा? 1/2r, और ये वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो बच्चों अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा? PA यूनियन B बराबर में आ जाएगा PA, प्लस में आएगा PB और माइनस में आ जाएगा PA इंटू PB, क्योंकि इंटरसेक्शन इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यूनियन का मान है इस केस में 3/5, PA का मान है अपने पास 1/2, PB का मान है r, और इन दोनों का गुणनफल है यहाँ पर r/2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप 3/5 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 1/10, और r में से r/2 को माइनस करेंगे तो r/2 बचेगा, और 2 का वज्र गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर r का मान आएगा 1/5। तो बच्चों स्वतंत्र घटना होने के केस में तो r का मान आएगा 1/5, और अपवर्जी घटना होने के केस में r का मान आएगा 1/10। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों ही पार्ट एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। आप इनके ऊपर विशेष फोकस करेंगे। सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, तो 16.2 एक्सरसाइज जो है अपने अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे प्रायिकता में केवल एक एक्सरसाइज और बची है, और इस तरह से प्रायिकता वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।